जिसने मन बसंत के इस मौसम में जोगी के दर्श हुए हैं। बसंत के इस मौसम में जोगी के दर्श हुए हैं। तन भी महका मन भी महका लगे कि पुण्य जगे है। तन भी महका मन भी महका लगे कि पुण्य जगे है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। नारायण नारायण। ओम 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 शांति। भजन कीर्तन भाव को सात्विक बनाता है, लेकिन सात्विक भाव के बाद सात्विक शांति, सात्विक शांति के बाद चिन्मय शांति, चिन्मय शांति के बाद चिन्मय चैतन्य का साक्षात्कार। तीर्थ यात्रा ठीक है, लेकिन जब तक पाठ कीर्तन नहीं मिलता तब तक तीर्थ यात्रा से 10 गुना पाठ कर्म से लाभ होता है। पाठ कर्म से 100 गुना कीर्तन से लाभ होता है। कीर्तन से 100 गुना मानसिक जप से लाभ होता है। मानसिक जप से भी आत्मा परमात्मा के ज्ञान चिंतन में 1000 गुना फायदा होता है। इसीलिए सत्संग से जितना तेजी से उन्नति होती है, मन चाहे साधन से उतनी तेजी से उन्नति नहीं होती। मन चाहे साधन से 20-20 साल से हर साल तीर्थ यात्रा करता है, 25 साल से, तो भी साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन लीलाशाह बापू की कृपा से, उनके बताए हुए मार्ग से 40 दिन में काम बन जाता है। परीक्षित को 7 दिन में सुखदेव जी महाराज भव पार कर देते हैं। खाटू श्याम में लोग 20 साल से बेचारे पैदल यात्रा करते रहते हैं, फिर भी दुख उन्हें दबा देता है, सुख उन्हें आकर्षित कर देता है। लेकिन परीक्षित को तक्षक, नाग, सांप, मौत सामने भी दुख नहीं देती, क्योंकि ज्ञान मिल गया, गुरु की कृपा मिल गई, सत्संग मिल गया। भगवान शिव जी पार्वती को सत्संग सुनने के लिए अगस्त आश्रम में ले जाते हैं, अगस्त ऋषि के पास। भगवान राम सीता को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते सत्संग के लिए। और भगवान कृष्ण अर्जुन को सत्संग देते, तब अर्जुन का काम बनता है। सत्संग और ब्रह्म ज्ञानियों का संग और ईश्वर को पाने की इच्छा बहुत मंगल करती है, ठीक है। और संसार की इच्छा जीव को बेईमान, परेशान, चिंतित कर देती है। संसारियों का संग रुलाता रहता है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन सत्संग अपने आप में खुश रखता है, किसने ऐसा किया, वैसा क्या, क्या है, होता रहता है, संसार है। सत्संगी का ज्ञान उसको तृप्त रख देता है, संसारी का ज्ञान उसे फंसा देता है। इसको तो इतना है, अपना तो ऐसा फ्लैट है, इनका तो फर्नीचर ऐसा है, अपना ऐसा, इनका बेटा ऐसा है, इनकी पत्नी कैसी सुंदर है, ऐसी है। अरे वो भी मर जाएगी, तेरी भी मर जाएगी, तू भी मर जाएगा। अभी आनंद ले, अभी परमात्मा की महिमा जान ले, ठीक है। जिसको रेलगाड़ी अच्छी लगी है वे हाथ ऊपर करो। रेलगाड़ी अच्छी है तो रेलगाड़ी में ही दर्शन कर लो, फिर लाइन लगाने का झंझट बंद करो, ठीक है। बस अब जाएं। जरा ठहरो, करे दर्शन तुम्हारा।
जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जितने कर ले दर्शन प्यास ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितने कर ले दर्शन प्यास ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सदा ही गुरुवर हमको आपकी याद तो आएगी, याद तो आएगी। सदा ही गुरुवर हमको आपकी याद तो आएगी, याद तो आएगी। दरस कुछ देर और दे दो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। दरस कुछ देर और दे दो, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। आपके मंत्र की शक्ति ऐसा कवच बनाएगी, कवच बनाएगी। आपके मंत्र की शक्ति ऐसा कवच बनाएगी, कवच बनाएगी। जग की तप्त हवाएं हमको छू नहीं पाएगी, छू नहीं पाएगी। जग की तप्त हवाएं हमको छू नहीं पाएगी, छू नहीं पाएगी। यूं हमसे दूर ना जाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। यूं हमसे दूर ना जाओ, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं।
चली रेलगाड़ी गुरु के द्वार की चले। गुरुद्वार पे चलिए रे न्यारी, सब भक्तों को लगे बड़ी प्यारी। गुरुद्वार पे चलिए रे न्यारी, सभी भक्तों को लगे बड़ी प्यारी। हरि ओम हरि 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 ओम हरि, हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि। सुखों का सागर जोगी की वाणी, सुखों का सागर जोगी की वाणी। आनंद बरसाए ये गाड़ी, आनंद बरसाए ये गाड़ी। सबकी बिगड़ी इन्होंने सवारी। गुरुद्वार पे चलिए रे न्यारी, सबकी बिगड़ी इन्होंने सवारी। गुरुद्वार पे चलिए रे न्यारी। तापी किनारे जोगी हमारे, तापी किनारे जोगी हमारे। आए हैं दुख हरने को सारे। आए हैं दुख हरने को सारे। इन जोगी की लीला है न्यारी, गुरुद्वार पे चलिए रे न्यारी। इन जोगी की लीला है न्यारी, गुरुद्वार पे चलिए रे न्यारी। हरि ओम हरि 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 ओम हरि, हरि ओम हरि 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 ओम हरि। लोगों का चांद तो है अंबर में, का चांद है अंबर में। जीवन में रस हो, लेकिन रस उद्गम स्थान पे ले जाए। जीवन का रस तो है, लेकिन उद्गम स्थान से दूर ले जाता है, वो जीवन नीरस हो जाता है। जैसे पान मसाले का रस, पति पत्नी का रस विकारी, अथवा वाहवाई का रस। रावण की वाहवाई बहुत होती थी, लेकिन रस के उद्गम स्थान से रावण दूर चला गया।
राम जी के जीवन में रस के उद्गम स्थान था, सत्संग था। श्री कृष्ण के जीवन में रस था लेकिन उद्गम स्थान वाला था। पत्तों के तरफ हरियाली जाती तो मूल की है, पत्ते हरे भरे हैं, फूल महकते हैं तो मूल में रस है तभी पत्तों तक पहुंचा। ऐसे ही आपका मूल परमात्मा रस है तो व्यवहार रसीला हो जाता है, आपका दर्शन रसमय, आपकी वाणी रसमय। प्रेम की बोली का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है और परमात्मा प्रेम से भरे हुए व्यवहार का नाम भक्ति है और परमात्मा प्रेम से भरे हुए निगाहों का नाम ही नूरानी निगाहें हैं। श्री कृष्ण निकलते थे तो सब लोग काम छोड़कर कृष्ण आए देखने को भागते थे। रस आता था उनसे, लेकिन कंस आता था कि कृष्ण कंस आयो घरों में भाग जाते थे। उनको अहंकार को पूछता था, बाहर से रस नोचता था और कृष्ण भीतर से रस बांटते थे। राम जी आते तो राम जी को देखने के लिए किराट भील ये वो भाग भाग के आते, लेकिन रावण निकलता तो लोग अपने घरों में भाग जाते। तो जो बाहर से अंदर रस भरता है वो रावण के रास्ते जाता है और जो अंदर से बाहर रस छलकाता है वो राम के रास्ते है। मर्जी तुम्हारी है, तुम बीच में हो। संसार में जाते हो तो रावण के रास्ते का रस लेने वालों में उलझ जाते हो, सत्संग में आते हो तो राम का रस लेने वालों के संपर्क में आते हो। तुम्हारे जीवन में दोनों अनुभूतियां हैं। बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के सुखमय रसमय दिन बीत जाते हैं सत्संग के, ये तुम्हारा अनुभव है। और घर में सारे रस के साधन होते हुए भी जीवन थक जाता है, बोझिला हो जाता है। बिल्कुल तुम्हारे अनुभव का तुम आदर करो। तुम शास्त्र की बात न मानो, गुरु की बात न मानो, धर्म की बात न मानो, केवल अपना अनुभव मान लो तो भी तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। संसारी विकार भोगने के बाद आप थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, असहायता लगती है। शमशान में जाते तो लगता है कि ये सब मरी गए, आपने भी मरने वाले, तो शरीर मर जाएगा, ये भी अपना अनुभव है। और विकार भोगने के बाद जीवन नीरस हो जाता है, थक जाता है, ये भी अनुभव है। तो इस अनुभव का आदर करके संयम और सत्य रस पाने का इरादा कर लो, आपका तो काम बन जाएगा। आपका सानिध्य, आपकी आंखों से जो तन मात्राएं व्यवस्थ निकलेंगे, आपकी वाणी से जो तरंग निकलेंगे, आपको छूकर जो हवामान में वातावरण, वो भी कईयों को सुख शांति और आनंद बख्शेगा। ऐसा आपका आत्मा परमात्मा रस है। इसको बोलते चिन्मय रस। संसार को, संसार का सुख, उसमें दुख छुपा है, हर्ष में शोक छुपा है, जीवन में मृत्यु छुपी है, संयोग में वियोग छुपा है, मित्रता में नफरत और शत्रुता है, एक दूसरे का त्याग छुपा है। लेकिन भगवान में नित्य नवीन रस, उसमें भी थोड़ा चरपराहट आता है, लेकिन प्रेम में कमी नहीं होती। शुद्ध प्रेम नित्य नवीन रस देता है। काम दिन दिन क्षीण होता है और विकृत रूप होता है, और प्रेम दिन दिन बढ़ता है, सुकृत रूप होता है। मैं तो खाटू श्याम के भक्तों की पैदल यात्रा और 8-8 घंटे दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे, फिर दर्शन हुए न हुए उस मुंडी के, और धक्का मार के मंदिर से बाहर निकालते ताकि दूसरे लोग आ सके, उनकी भी मजबूरी थी। उनसे तुम लोगों को ज्यादा फायदे में देखता हूँ, 1000 लाख गुना इतना निकट से। वो तो मूर्ति का दर्शन, शीश का, और यहाँ तो पूरा दर्शन। मूर्ति बोलती नहीं, खाती नहीं, लेती नहीं, देती नहीं, और ट्रेन तो चलाती भी नहीं, रेलवे चलाती भी नहीं मूर्ति, और ऐसा हॉर्न भी नहीं बजाती, ऐसी रेल नहीं चलाती मूर्ति। यहाँ तो रेल भी चल रही है।
जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जोग में। अम्बा की डाल में फंसी चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। अम्बा की डाल में चुनरिया जोगी ने आन छुड़ाई। जिनको तो दिल दे बैठे उन्हें लगो न पराई। जिनको तो मैं दिल दे बैठी उन्हें लगू न पराई। हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि हरिओम हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि हर दिल में हरि हर दिल में हरि मेरे प्यारे हरि मेरे प्यारे हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। रेल चल रही है, हट जाओ पटरियों से। एक्सीडेंट होते होते बच गया।